श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 338 26 नवंबर 1883। श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी की निर्जन में साधना। श्रीयुत विजय अभी अभी गया से लौटे हैं। वहाँ बहुत दिनों तक निर्जन में रहकर वे साधुओं से मिलते रहते थे। इस समय उन्होंने भगवा धारण कर लिया है। उनकी अवस्था बड़ी ही सुंदर है। जान पड़ता है सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव के पास सिर झुकाए हुए हैं, जैसे मग्न होकर कुछ सोचते हों। विजय को देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने कहा, विजय, क्या तुमने घर ढूंढ लिया? देखो, दो साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुंचे। आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर, बाजार, दुकानें और इमारतें देख रहा था। इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गई। तब दूसरे साधु ने कहा, तुम दंग होकर शहर देख रहे हो, तुम्हारा डेरा डंडा कहाँ है? पहले साधु ने कहा, मैं पहले घर की खोज करके डेरा डंडा रख ताला लगाकर निश्चिंत होकर निकला हूँ। अब शहर का रंग ढंग देख रहा हूँ, इसीलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने घर ढूंढ लिया? मास्टर आदि से। देखो, इतने दिनों तक विजय का फव्वारा दबा हुआ था, अब खुल गया है। विजय से। देखो, शिवनाथ बड़ी उलझन में है। अखबार में लिखना पड़ता है और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते हैं। विषय कर्म से ही अशांति होती है। कितनी चिंताएं इकट्ठी होती हैं। श्रीमद् भागवत में है, अवधूत ने 24 गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था। एक जगह धीवर मछली मार रहे थे। एक चील झपट कर एक मछली ले गई, परंतु मछली को देखकर करीब 1000 कौवे उसके पीछे लग गए और साथ ही कांव कांव करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मछली को लेकर चील जिस तरफ जाती, कौवे भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ जाते। चील दक्षिण की ओर गई, तब कौवे भी उसी ओर उसके पीछे पीछे गए। जब वह उत्तर की तरफ गई तो वे भी उसी ओर गए। इसी तरह पूर्व और पश्चिम की ओर भी चील चक्कर काटने लगी। अंत में घबराहट के मारे उसके चक्कर लगाते हुए मछली उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। तब वे कौवे चील को छोड़ मछली की ओर उड़े। चील तब निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। बैठी हुई सोचने लगी, कुल बखेड़े की जड़ यहाँ मछली थी। अब वह मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। अवधूत ने चील से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मछली साथ रहेगी, अर्थात वासना रहेगी, तब तक कर्म भी रहेगा और कर्म के कारण चिंता और अशांति भी रहेगी। वासना का त्याग होने से ही कर्मों का क्षय हो जाता है और शांति मिलती है। परंतु निष्काम कर्म अच्छा है, उससे अशांति नहीं होती। पर निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। मनुष्य सोचता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, परंतु कहाँ से कामना निकल पड़ती है, यह समझ में नहीं आता। यदि पहले की साधना अधिक हो तो उसके बल से कोई कोई निष्काम कर्म कर सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद निष्काम कर्म अनायास ही किए जा सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद प्रायः कर्म छूट जाते हैं। दो एक मनुष्य अर्थात नारद आदि लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। अवधूत की एक आचार्या और थी, मधुमक्खी। मधुमक्खी बड़े परिश्रम से कितने ही दिनों में मधु संचय करती है, परंतु उस मधु का भोग वह स्वयं नहीं कर पाती। छत्ता कोई दूसरा ही आकर तोड़ ले जाता है। मधुमक्खी से अवधूत को यह शिक्षा मिली कि संचय न करना चाहिए। साधु संतों को 16 आने ईश्वर पर अवलंबित रहना चाहिए, उन्हें संचय न करना चाहिए। यह संसारियों के लिए नहीं है। संसारी को संसार का भरण पोषण करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें संचय की आवश्यकता होती है। पक्षी और संत संचय नहीं होते, परंतु चिड़िया बच्चे देने पर संचय करती है। चोंच में दबाकर बच्चे के लिए खाना ले आती है। देखो विजय, साधु के साथ अगर बोरियां बंधना हो, कपड़े की 15 गिरह वाली गठरी रहे,
तो उस पर विश्वास न करना। मैंने बट तल्ले में ऐसे साधु देखे थे। 2-3 बैठे हुए थे। कोई दाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बड़े आदमी के घर के भंडारे की गप लड़ा रहा था। अरे उस बाबू ने लाखों रुपए खर्च किए, साधुओं को खूब खिलाया। पूड़ी, जलेबी, पेड़ा, बर्फ़ी, मालपुआ, बहुत सी चीज़ें तैयार कराई। सब हंसते हैं। विजय: जी हाँ, गया में इस तरह के साधु मुझे भी देखने को मिले हैं। गया के साधु लोटा वाले होते हैं। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण विजय के प्रति: ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहे। अब तुम्हारा समय हो गया है। अब सब छोड़कर तुम कहो, मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखे। यह कहकर श्री रामकृष्ण उस अतुलनीय कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे। भावार्थ: आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में धारण करो। मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखने पाए। काम आदि को धोखा देकर मन आ निर्जन में उसे देखें। साथ रसना को भी रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे। कुमंत्रणाएं देने वाली जितनी कुरुचियां हैं उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान नयन को पहरेदार रखो, वह सतर्क रहे। श्री रामकृष्ण विजय के प्रति: भगवान की शरण में जाकर अब लज्जा, भय यह सब छोड़ो। मैं अगर भगवत कीर्तन में नाचूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, यह सब भाव छोड़ो। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों में किसी के रहते ईश्वर नहीं मिलते। लज्जा, घृणा, भय, जाति अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पाश हैं। इन सब के चले जाने से जीव की मुक्ति होती है। पाशों में जो बंधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है। भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है। पहले पहल पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है वैसी ही यदि ईश्वर के प्रति हो तो ही भक्ति होती है। शुद्धा भक्ति का होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं। इसके बाद भाव होता है। भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक आप ही आप होता है। जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है। प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीज़ें भूल जाती हैं, संसार भूल जाता है। अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव फिर गाने लगे। भावार्थ: नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब हरिनाम कहते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी। संसार वासना दूर हो जाएगी, शरीर पुलकित हो जाएगा। ऐसी बातचीत हो रही है। ठीक इस समय कुछ और निमंत्रित ब्राह्म भक्त आकर उपस्थित हुए। उनमें कुछ तो पंडित थे और कुछ उच्च पदाधिकारी, राज कर्मचारी। उनमें एक श्री रजनीनाथ राय भी थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भाव के होने पर वायु स्थिर हो जाती है। अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया तब उनकी दृष्टि मछली की आंख पर ही थी, किसी दूसरी ओर नहीं। यहाँ तक कि आंख के सिवाय कोई दूसरा अंग उन्हें दिख नहीं पड़ता था। ऐसी अवस्था में वायु स्थिर होती है, कुंभक होता है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु घरघराती हुई सिर की ओर जाती है, तब समाधि होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। जो पंडित मात्र है किंतु ईश्वर पर जिनकी भक्ति नहीं है, उनकी बातें उलझनदार होती हैं। सामाध्यायी नाम के एक पंडित ने कहा था, ईश्वर निरस है, तुम लोग अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा उसे सरस कर लो। जिन्हें वेदों ने रस स्वरूप कहा है उन्हें निरस बतलाता है। इससे ज्ञात होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता ईश्वर कौन सी वस्तु है।
इसीलिए उसकी बातें इतनी उलझनदार हैं। एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ घोड़ों की एक बड़ी गौशाला है। उसकी इस बात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि घोड़े कभी गौशाला में नहीं रहते। सब हंसते हैं। किसी को ऐश्वर्य का, वैभव, सम्मान, पद आदि का अहंकार होता है। यह सब 2 दिन के लिए है, साथ कुछ भी न जाएगा। एक गीत में है। गीत का आशय, ऐ मन सोच ले, कोई किसी का नहीं है। तू इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को भूल न जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है, क्या वह तेरे साथ भी जाएगा? तेरी वही प्रेयसी जब तू मर जाएगा तब तेरी लाश से अमंगल की शंका करके घर में पानी का छिड़काव करेगी। यह सोचना कि मुझे लोग मालिक जो कहते हैं वह सिर्फ 2 ही दिन के लिए है। जब काला काल के मालिक आ जाते हैं तब पहले के वही मालिक श्मशान घाट में फेंक दिए जाते हैं। और धन का अहंकार भी न करना चाहिए। अगर कहो मैं धनी हूँ तो धनी भी एक एक से बढ़कर है। संध्या के बाद जब जुगनू उड़ता है तब वह सोचता है, इस संसार को प्रकाश मैं दे रहा हूँ। परंतु तारे ज्यों ही उगते हैं कि उसका अहंकार चला जाता है। तब तारे सोचने लगे, हम ही लोग संसार को प्रकाश देते हैं। कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ। तब तारे लज्जा से म्लान हो गए। चंद्रदेव सोचने लगे, मेरे ही आलोक से संसार हंस रहा है। संसार को प्रकाश मैं देता हूँ। देखते ही देखते सूर्य उगे। चंद्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दिख भी न पड़े। मनुष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार न हो। उत्सव के कारण मणिलाल ने खान पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उन्होंने यत्नपूर्वक श्री रामकृष्ण और समवेत भक्त मंडली को भोजन कराया। जब सब लोग घर लौटे तब रात बहुत हो गई थी, परंतु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ।